रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं एक बार फिर एक दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर तरह के लोगों की एक सकाफत होती है। हिंदुस्तान के लोग अपने सकाफती त्यौहार मनाते हैं और इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी अपने खास सकाफती त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं और उस खित्ते की खास पहचान होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका के एक खास और अजीबोगरीब त्यौहार के बारे में बताएंगे। आज हम बात करने वाले हैं वूडो डांस की। एक ऐसी चीज भी वहां रक्स करती है जिसकी लोग इबादत करते हैं, उसके सामने झुकते हैं और समझते हैं कि इसके जरिए वो अपने मुर्दा लोगों से राब्ता कर सकते हैं। वो क्या चीज है और उसमें ऐसी क्या खास बात है कि लोग इसके सामने झुकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वूडो डांस अफ्रीका की सकाफत और रूहानियत का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। ये डांस मखसूस लिबास, म्यूजिक और रूहानी अकायद पर मुश्तमिल है। इस त्यौहार में लोगों ने मुख्तलिफ तरह के शोख रंग के कपड़े पहने होते हैं जो कि मखसूस तारीखी लोगों की निशानदेही करते हैं। अफ्रीका में होने वाला ये डांस कोई आम डांस नहीं है। इसमें एक अजीबोगरीब बात यह है कि इसमें एक खाली रक्स करने वाला ढांचा भी मौजूद होता है जिसे ज़ैंग बीटो कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर गोल गोल घूमता रहता है और वूडो डांस में शामिल रहता है। दिखने में ऐसा लगता है कि इसके अंदर इंसान छुपा हुआ है, लेकिन जब देखा जाए तो इसके अंदर कोई चीज नजर नहीं आती। मजीद हैरत की बात यह है कि इसमें से एक आवाज भी आती है जो कि इंसानी आवाज से ही मिलती जुलती है। ऐसा लगता है कि घूमने वाला वो डांसर भी बोल रहा हो। ये सब बातें नामुमकिन सी लगती हैं, लेकिन आवाम को इस ढांचे को खोल कर भी दिखाया जाता है और लोग देखते हैं कि अंदर कोई इंसान मौजूद होता है और ना ही स्पीकर। इसलिए अफ्रीकी लोग इसका ताल्लुक रूहानियत से बताते हैं, क्योंकि ये बातें आम इंसान की सोच से बाहर हैं। वहां के लोगों का मानना है कि ये एक रूहानी मंजर है, लिहाजा लोग ये समझते हैं कि ये रक्स मुर्दा रूहों से जुड़ने का जरिया है। दोस्तों, ये ढांचा अफ्रीकी लोगों के लिए गहरी अहमियत रखता है और इसको वूडो की तकरीबात में पूजा भी जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि लुआ के नाम से जाने वाली आबाई रूहें इस ढांचे में रहती हैं और इस ढांचे की नक्लो हरकत के जरिए बातचीत करती हैं। वूडो रक्स लोगों और खुदा के दरमियान ताल्लुक की अलामत समझा जाता है। वूडो दरअसल एक मजहब है और इसके पैरोकार इस रक्स करने वाले ढांचे से रहनुमाई, तहफ़्फ़ुज़ और बरकत के हसूल के लिए इसकी इबादत और ताज़ीम करते हैं। इस ढांचे और वूडो डांस में बहुत सी तोहम परस्ती मिलती है। ये डांस एक लंबे अरसे से चला आ रहा है और इस कदीम रिवायत के मुतल्लिक लोगों की कई आरा है। कुछ का ख्याल है कि इस ढांचे में माफूकुल फितरत ताकतें हैं जो बीमारियों को ठीक करने, ख्वाहिशात पूरी करने या रूहों की बेइज्जती करने वालों पर लानत भेजने की सलाहियत रखती हैं। कहा जाता है कि ढांचा अपनी हरकत के जरिए बात करता है और मुर्दा लोगों के पैगामात पहुंचा सकता है। दूसरे लोग समझते हैं कि जादू के इस्तेमाल के जरिए इस ढांचे को चलाया जाता है और इसमें से आवाज आती है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कोई इंसान ही छुपा होता है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। नाज़रीन, आइए अब खाली डांसिंग स्ट्रक्चर के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाते हैं। अगरचे कुछ लोग इसे खालिस्तान सूफियाना समझते हैं, लेकिन इसमें साइंसी और सकाफती पहलू भी हैं जो इसकी असल नौइयत पर रोशनी डालते हैं। ज़ैंग बीटो की नकलो हरकत को मुख्तलिफ बातों से मंसूब किया जा सकता है, जैसा कि मुमकिन है कि यह ढांचा किसी पोशीदा मैकेनिज्म के तहत काम करता हो या लोगों की तरफ से हुनरमंद हेरा फेरी की जाती हो, या ये भी मुमकिन है कि कुदरती हवा के जरिए ज़ैंग बीटो गोल गोल रक्स करते हों। ज़ैंग बीटो के इस ढांचे को गौर से देखा जाए तो ये इस तरह बनाया गया है कि इस पर बहुत से तिनके लगाए होते हैं। जब इस गोल ढांचे को खोल कर पेश किया जाता है कि देखो अंदर से बिल्कुल खाली है और ये दावा किया जाता है कि इसमें खास ताकतें या मुर्दों की रूहें हैं, उस वक्त अगर गौर किया जाए तो मुमकिन है कि इन तिनकों और कपड़ों के तहों के दरमियान कोई इंसान छुपा हो। जो लोग ज़ैंग बीटो को खोल कर दिखाते हैं वो सिर्फ इसकी ऊपरी तहें उठाकर दिखाते हैं, जबकि आखिरी तह जमीन पर ही पड़ी होती है और इससे भी ये शुबा होता है कि इसमें कोई इंसान ही छुपा होता है। दोस्तों, ये नाम ज़ैंग बीटो दरअसल एक पुलिस फोर्स से आया है। बैनन, टोगो और नाइजीरिया के लोगों में रिवायती वूडो पुलिस को ज़ैंग बीटो कहा जाता है। ये एक रिवायती पुलिस और सिक्योरिटी इदारा है जो ओगो कम्युनिटीज में अमन और अमान को यकीनी बनाने का जिम्मेदार है। इस पुलिस फोर्स ज़ैंग बीटो को इनके मलबूसात के जरिए पहचाना जाता है जो घास या दूसरे धागे नुमा मवाद से बनाए जाते हैं और कभी कभार रोशन रंगों में पेंट किए जाते हैं। वो लाठियां भी चलाते हैं और अपने चेहरों पर मास्क भी लगाते हैं। कहा जाता है कि ज़ैंग बीटो अंधेरे में देखने की सलाहियत रखते हैं और बदरूहों को भी देख सकते हैं। ज़ैंग बीटो अक्सर रात के वक्त सड़कों पर गश्त करते हैं और लोग इनसे जराइम की शिकायत या बदरूहों को भगाने की दरखास्त करते हैं। ज़ैंग बीटो को अक्सर रक्स करते देखा जाता है, लेकिन ये इनके लिए मुजरिमों को डराने और कम्युनिटी की हिफाजत करने का एक तरीका है।
वूडू डांस में शामिल ढांचा इन पुलिस एहलकारों के मलबूसात जैसा होता है, इसलिए इसे भी जंगबीटो ही कहा जाता है। दोस्तों, डांस में शामिल कुछ दूसरे ढांचे भी होते हैं जिन्हें गोल्डे कहते हैं। ये मगरबी अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये अक्सर जंगबीटो रिवायत से वाबस्ता हैं। ये ढांचे आमतौर पर बांस या लकड़ी से बनाए जाते हैं और वो एक सफेद कपड़े से ढके होते हैं। इनके बड़े गोल सर होते हैं जो मास्क से सजे होते हैं और इनके बाजू अक्सर लंबे होते हैं। ये ढांचे अक्सर वूडू त्योहारों के दौरान गलियों में घूमते नजर आते हैं। कहा जाता है कि ये मुर्दों की रूहों की नुमाइंदगी करते हैं और ख्याल किया जाता है कि वो बिरादरी को बुराई से बचाने की ताकत रखते हैं। ये अकीदा इस ख्याल पर मबनी है कि मुर्दों की रूहें अब भी जिंदा लोगों की दुनिया को मुतासिर कर सकती हैं। इन ढांचों को इन रूहों को मुतमिन करने और कम्युनिटी को इनके गजब से बचाने के लिए मददगार के तौर पर देखा जाता है। ये मुमकिन है कि वूडू डांस की कुछ शक्लें जंगबीटो या ग्लेरे में काले जादू का इस्तेमाल किया जाता हो। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का ख्याल है कि इन रिवायात को मंत्र डालने, लोगों पर लानत भेजने या इन्हें जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वूडू डांस का ये मंजर देखने में बहुत दिलचस्प लगता है और दुनिया से कई सयाह वूडू डांस देखने अफ्रीका के इलाके बैनन जाते हैं। ये अफ्रीका की सकाफत का एक आम हिस्सा है, लेकिन इससे मुतासिर होने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें कई बातें ऐसी हैं जो इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ हैं। वूडू डांस में जंगबीटो की इबादत की जाती है। लोग इसके सामने झुकते हैं, जो कि शिर्क है। शिर्क एक से ज्यादा माबूदों को मानना और इनकी इबादत करना है, जिसे इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। कुरान, जो कि इस्लाम की मुकद्दस किताब है, सिखाता है कि सिर्फ एक ही खुदा है, अल्लाह, और वो हर चीज पर खालिक है। इसके अलावा वूडू डांस अक्सर रूहों के जरिए खुदा से मदद मांगने से मुंसलिक होता है, जिसे इस्लाम में गुनाह समझा जाता है। कुरान सिखाता है कि खुदा और इंसानों के दरमियान कोई दरमियानी ताकत नहीं है और सिर्फ खुदा की इबादत की जानी चाहिए। इसके अलावा वूडू डांस में अक्सर जादू टोना शामिल होता है, जो इस्लाम में हराम है। कुरान हमें सिखाता है कि जादू धोखाधड़ी की एक शक्ल है और ये कि शैतान और बुरे जिन इसे लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्लाम वूडू डांस जैसी रिवायात को फर्द और मुआशरे दोनों के लिए नुकसानदेह करार देता है। ये सब लोगों को झूठे देवताओं पर यकीन करने, जादू पर अमल करने और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की तरफ ले जा सकते हैं जो इंसान के लिए जाती तौर पर और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह है। यहाँ कुरान की चंद आयात हैं जो शिर्क और जादू के बारे में बताती हैं। और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं है। वो बड़ा मेहरबान और खास रहम करने वाला है। और वो अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना फायदा, और काफिर शैतान का मददगार है। और जादूगर चाहे कहीं चला जाए उसे कामयाबी नसीब नहीं होती। दोस्तों, ये आयात वाजे करती हैं कि इस्लाम झूठे माबूदों की प्रस्तिश, जादू टोने और किसी भी ऐसी सरगर्मी से मना करता है जो फर्द या मुआशरे के लिए नुकसानदेह हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।